हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और आज हम देखेंगे 7.11 का 17 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर के प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। बड़ा आसान है सर। इसमें प्रॉपर्टी लगाना जीरो से ए है तो भाई प्रॉपर्टी लगा लो। कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर जीरो से लेके ए है, एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करो, जहाँ जहाँ एक्स है उसको ए माइनस एक्स लिख दो, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो जीरो से लेके ए होगा, यहाँ पे अगर देखो तो एक्स है तो एक्स के यहाँ पे आप लिख दोगे ए माइनस एक्स अपन पूरे के नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स है तो एक्स के जगह पे अगेन क्या लिख दूंगा ए माइनस एक्स हो जाएगा बिल्कुल, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसको आई मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और ये अभी आपके सामने आएगा, ये भी आई ही चल रहा है मिली, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास जीरो से लेके ए अंडर रूट में ए माइनस एक्स पूरे के नीचे ए माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे देखोगे आप तो अंडर रूट में ए माइनस ए प्लस एक्स, ए से क्या हो गया कैंसिल इंटू डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू जीरो से लेके ए अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे दो मान लेंगे बिल्कुल। अब सिंपल क्या कर सकते हो 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दोगे देखो क्या होगा, तो 1 + 2 का मतलब यहाँ से हो जाएगा i + i और i + i मतलब जानते ही हो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो से लेके a और अंदर जो रहेगा अंदर ये रहेगा कि अंडर रूट में x अपॉन अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन पूरे के नीचे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स। क्योंकि ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है ना, पहले का भी और दूसरे का भी, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया ओके, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, चूंकि ध्यान से देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें ऐड हो जाएंगी, इधर क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, तो जुड़ जाएंगे, और नीचे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ये पूरा का पूरा देखो सेम है तो कट गया, क्या मिल गया आपको 2i इज इक्वल टू जीरो से लेके a और यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू डी एक्स। 1 का अगर हम कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और जीरो से लेके a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू एक्स के यहाँ पे a डाल दो, a हो जाएगा माइनस जीरो खत्म, तो i की वैल्यू कितनी आ गई a/2 आ गई, तो i का ये वैल्यू मिल गया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम 18 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमारे सामने ये प्रश्न है और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसके पहले भी हम लोगों ने इस टाइप का प्रश्न किया है। एक्चुअल में यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे है मॉड ऑफ। ठीक है, तो मॉड ऑफ के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको उठा के लेके आएंगे। इसको उठा के लेके आने का मतलब हम जानते हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। अब 2 पार्ट कौन कौन से बनेंगे, तो मेनली हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि भैया x-1 है तो सिंपली ये x-1 ही होगा। कब, जब ये x-1 जीरो से बड़ा होगा, है ना, जीरो से बड़ा होगा तो इस पूरे की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, है ना, जीरो से बड़ी होगी, और जीरो से बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हो सके तो ऐसा ये माइनस में भी हो सकता है कि x-1 इज लेस देन जीरो, बिकॉज तब उस केस में मतलब x-1 ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है यानी x-1 की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई, तो इस केस में यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। रीजन बिहाइंड इट क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या डिमांड करता है कि पॉजिटिव मुझे करना है। ठीक है ना, तो वो बेचारा ऐसा डिमांड कह रहा हूँ मैं, ऑलवेज क्या देता है हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव के लिए वो अंदर देखता है कि अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये वैल्यू है वैसे ठीक, लेकिन अगर निगेटिव है तो अपने पास से क्या दे देगा माइनस दे देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है ना, तो यानी ये जो फंक्शन है अगर x-1 से बड़ा है तब तो यही होगा, अगर x-1 से छोटा है तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, ताकि यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाए प्लस। समझ आ रहा ना, तो ये होता है। अब ध्यान से समझिएगा और समझते हैं, तो मेनली अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा, तो यहाँ पे x-1 लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे x-1 ग्रेटर देन जीरो है, 1 को इधर कर दूंगा तो x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये जो बात है वो तब एग्जिस्ट करेगी जब x मेरा 1 से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है x अगर 1 से बड़ा होगा तभी जाके पॉजिटिव देगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम इक्वल का भी साइन लगा देंगे, ठीक है ना, यानी जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो तो उस केस में वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी, माइनस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1 को इधर कर दिया तो x इज क्या हो जाएगा
लेस देन 1, यानी अगर x 1 से छोटा है तो उस केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये क्वेश्चन का यही है। तो मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे चलना कहाँ से कहाँ तक है, मुझे 0 से लेकर 4 तक चलना है, और यहाँ पे तो वैल्यू क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का केस है कि अगर मान लो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया 4, तो 1 पे क्या हो जा रहा है, पूरा खेल ही पलट जा रहा है। अगर मैं 1 के पीछे जा रहा हूँ, 1 के पीछे, तो मेरा फंक्शन ही चेंज है। तब मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, माइनस एक्स माइनस 1, 1 से अगर 0 की ओर जा रहा हूँ तो माइनस एक्स माइनस 1 है, और अगर 1 से 4 की ओर जा रहा हूँ तब मेरा जो है फंक्शन x माइनस 1। ठीक है, तो इस पूरे को मुझे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, और मैं ये प्रॉपर्टी की बिहाफ पे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लो यहाँ पे a है, b है, f ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है कि a से लेके c f ऑफ x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो, एंड फिर मैं c से लेके b f ऑफ x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं सीधा नहीं पहुंच सकता तो मैं इसको तोड़ के करूंगा, और वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीधा 0 से लेके 4 को सैमराइज नहीं कर सकता। पहले 0 से लेके 1 को सैमराइज करूंगा, फिर 1 से लेके 4 को सैमराइज करूंगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पे अपने फंक्शन को उठाओ, 0 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लिख सकता हूँ तो मेरा पहला कंडीशन कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, और उस दौरान जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो फिर अगला क्या होगा, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4, और उस केस में मेरा जो फंक्शन होगा वो x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करना कठिन है, बिल्कुल नहीं, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करो, उसके पहले माइनस अंदर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 1 हो जाएगा, और मेरे लिए यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इस पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है, प्लस 1 से लेके 4 है, और x माइनस 1 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे देखो तो माइनस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेके 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1 से लेके 4 होगा, और पहले मैं किसका करूँगा, x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 1 से लेके 4 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं माइनस एक्स का कर रहा हूँ तो माइनस को बाहर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या रहेगा बाहर, और इस पूरे के ऊपर 0 से लेके 1, यहाँ पे प्लस 1 का मतलब x आ जाएगा, और x के ऊपर जो हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1, जबकि यहाँ पे x का करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा 1 से लेके 4, और माइनस यहाँ पे x आ जाएगा 1 से लेके 4। चलिए अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट में क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है, नीचे अगर 0 है तो 0 में लिमिट लगाने का मतलब खत्म, तो सिर्फ ऊपर लगाना है, तो इसका मतलब 1 लिखूंगा मैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 ही केवल आएगा, तो माइनस सॉरी यहाँ पे +1, और यहाँ पे देखो प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2, माइनस ध्यान से देखेंगे 1 का रखेंगे तो 1 स्क्वायर बाई मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1/2, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पहले डालेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 1 डाल देंगे, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो -1/2 + 1, तो 1 में से आधा घटा देते हैं तो प्लस में 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो 16 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 15/2, प्लस में मिल जाएगा, और -4 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 15/2 ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 है तो 16/2 हो जाएगा, -3, 16 - 2 मतलब 16/2 मतलब 8 आ जाएगा, और 8 में से 3 चला जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने 18 नंबर का प्रश्न भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसको भी नोट डाउन करना है। चलिए अब हमारे पास ये 19 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि भैया इसको दिखाना है, क्या दिखाना है, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक है, वो इसके बराबर है, और इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है कि जो f ऑफ x है वो ये है, और gx + g(a-x) अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बहुत कुछ यहीं पे मिल चुका है। जैसे मुझे कह रहा है कि इसको इसके बराबर दिखाना है, तो मैं LHS उठाता हूँ। पहले तो लेके आइए पहले इस फंक्शन को लिखिए, f ऑफ x इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मुझे शो करना है 2(0a) f ऑफ x इंटू डी एक्स, प्रूफ करना है। मैं क्या उठाऊंगा LHS और RHS लेके आऊंगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो LHS में क्या करना है वो इसने दिए हुए ऑप्शन से ही हमें बता दिया है। जैसे यहाँ पे x है और उसको बराबर कर दिया है a-x के, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब लिमिट का यहाँ पे खेल हो रहा है। वो जो प्रॉपर्टी हम लगाते आए हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है, तो मेरे लिए यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। क्या करेंगे,
0 से लेके a है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ऐसा यहाँ भी करेंगे हम, हाँ या ना, इंटू डी एक्स हो जाएगा। हमें एलसीएस उठा के लेके चलना है। हमने प्रॉपर्टी यूज की है कि भैया x है तो हम उसको अपर लिमिट में से घटा के लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब जैसा कि हमको दिख रहा है कि एफ a माइनस एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ये गिवन है, गिवन पॉइंट को यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एफ ए माइनस एक्स, यानी जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे ये लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये लिखा है ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ पे जी एक्स लिखा, फिर उसके साथ साथ हमको लिखा है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स और इज इक्वल टू 4 लिखा है ना। तो मेनली यहाँ पे जी ए माइनस एक्स है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो उसको उधर भेज दूंगा, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस जी इंटू एक्स, है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब हमारे पास आएगा, ध्यान से देखेंगे तो 0 से लेके a, इसके जगह पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और इंटू इस पूरे के जगह पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे के जगह पे लिख सकता हूँ 4 माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, है ना, बिल्कुल। ये आ गया ब्रैकेट के अंदर, और इंटू यहाँ पे डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी इसमें क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, यानी एफ ऑफ एक्स का एक बार 4 में, एक बार इसके साथ, तो मेनली क्या आ जाएगा, 0 से लेके a 4 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और माइनस, तो जो ही माइनस हुआ इसका मतलब अलग अलग अब हो गए, यहाँ पे अलग अलग लेके चलूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, इंटू डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। तो मेनली अगर ध्यान से देखूँ तो 0 से लेके a, यहाँ पे क्या हो गया 4 बाहर, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे माइनस 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा तो ये किसकी कहानी चल रही है, एक्चुअल में इसी की कहानी चल रही है ना, हाँ है ना भाई, ये क्या है, व्हाट इज इट। तो सर ये यहाँ पे 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे भी आपने वही लाया है, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। और ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए तो यहाँ भी सेम चीज़ है, इसको उठा के इधर फेंक सकता हूँ, बिल्कुल, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि भैया 0 a, सीधा सीधा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस है, तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इधर क्या लिखा है अपना 4, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, 2 को इसके नीचे भेज दो, या 2 से डायरेक्ट 4 को काट दो 2 बार में, तो क्या मिल गया 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या आपने डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रूफ कर दिया, इस तरीके से हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए अब हमारे पास 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करना है। ये देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट बड़ा आसान है। आसान कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि ये सब प्लस में लिखा गया तो अलग अलग हम लिख देते हैं, यानी -π/2 से π/2 एक्स क्यू इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका -π/2 इंटू π/2 और एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -π/2 इंटू π/2 और यहाँ पे हो जाएगा tan 5x हो जाएगा, बिल्कुल, और प्लस -π/2 से π/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो आपने लिखा है एक्चुअल में ये कहानी रचता है। कौन सी कहानी रचता है? वो ये -a से a वाली कहानी रचता है। यानी अगर मान लीजिए कोई मेरा फंक्शन है और -a से लेके a तक लिमिट दी गई है तो इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो ऑड और दूसरा इवन। ठीक है, ऑड के केस में डायरेक्ट 0 लिख दो और इवन के केस में 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख दो। सिंपल, यही तरीका हमने सीखा है। हाँ, और सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और 0 से लेके अब भाई ये देखना पड़ेगा कि ये जो लिखा गया है बारी बारी 4 ठो फंक्शन है तो चारों के चारों इवन है कि ऑड। अगर हम एक्स क्यू को पकड़ें तो हम सबसे पहले इवन ऑड का लगाने का तरीका क्या होता है? इवन ऑड लगाने का तरीका ये होता है कि एक बार हम क्या करते हैं, एक बार एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और एक बार एफ ऑफ एक्स माइनस, यही तो लगाते हैं, है ना। मतलब ये वाला खेल खेलते हैं, ये वाला खेल खेलेंगे तभी अपना काम चल पाएगा। ठीक है, क्या आपको प्रॉपर्टी पता है? अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। अब चले जाइए प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर इस पे कहाँ गया,
यहाँ पे देखिए ये P7 की जो प्रॉपर्टी है वो यही है, ठीक है। ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे इसने लिख के दे दिया है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको डायरेक्ट जैसे कि लिख के डायरेक्ट ऑब्जर्व करा दिया कि इवन एंड ऑड वाला केस बनेगा, ठीक है। तो इवन एंड ऑड के केस में जाएंगे तब आपका क्वेश्चन आसानी से चल सकता है, ठीक है ना। देखिए वैसे हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भैया माइनस ए से लेके 0 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर आपको मिलेगा 0 से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप डायरेक्ट इस पे काम करो। चलो ध्यान से देखो, तो एक बार माइनस रख के देखना है और एक बार सीधा सीधा रखना है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, पहले के केस में एक एक करके लेते हैं। पहला इसको ले लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं और इसको I4 मान लेते हैं। चलो I1 को देखो तो सबसे पहले, तो I1 को देखें तो हमारा ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स पे पावर क्यू। अगर मैं यहाँ पे माइनस डालूँ, माइनस एक्स डालूँ तो क्या होगा, माइनस डालूंगा तो माइनस एक्स का क्यू, और माइनस एक्स का क्यू क्या मिलेगा मुझे, माइनस एक्स क्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल। एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस है एफ माइनस एक्स के, दोनों बराबर नहीं ना है सर, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है ना। यानी ये और ये तभी बराबर होंगे जब यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस। यानी ये कौन से फंक्शन है, ऑड। और अगर ये ऑड है तो इस केस में क्या हो गया, 0। यानी इस पूरे की कहानी खत्म। अब इस केस में हम I2 देखेंगे ऐसे ही बारी बारी। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, पहले 5 जो फंक्शन है उसको लिख दो, तो एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। अब अगले केस में क्या करो, अगले केस में एफ माइनस एक्स निकालो। तो एफ माइनस एक्स यानी जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे माइनस एक्स डाल दो, इंटू यहाँ पे कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखा जाए तो ऐसे रहेगा, और ये देखिए ये माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कॉस के आगे यानी कॉस के साथ एंगल में अगर माइनस दे दे रहा है तो कॉस उस माइनस को सहन कर लेता है, दैट मीन्स वो माइनस बाहर नहीं आएगा, दैट मीन्स सीधा सीधा ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आया है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ माइनस एक्स जो है वो बराबर है माइनस एफ ऑफ एक्स के। यानी यहाँ पे भी सेम क्या हो गया, ऑड। क्योंकि इवन के केस में क्या होना चाहिए, इवन के केस में ये दोनों बराबर होना चाहिए, निगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सीधा ये होना चाहिए। और ऑड के केस में यही जो आप लिख रहे हो कि भैया ये माइनस में एफ माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों वैल्यू इवन में बराबर होंगी। तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि क्या है, ये ऑड है तो इसका मतलब ये भी खत्म, ठीक है। अब हम क्या उठाएंगे, इसको उठाएंगे, यानी तीसरे वाले को अगर उठाया जाए तो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मेरा है 10 पे पावर 5 एक्स, है ना। अब मेनली हम क्या करेंगे, एफ माइनस एक्स निकालेंगे। एफ माइनस एक्स निकालने का मतलब 10 पे पावर 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और 10 भी माइनस को सहन नहीं करेगा तो माइनस 10 पे पावर 5 हो जाएगा। और ये 5 भी इसकी हेल्प नहीं कर सकता, वो एक्स रहेगा वैसे ही, क्योंकि 5 यानी ऑड नंबर है और माइनस तो खत्म होगा नहीं उससे। तो मेनली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आई है वो क्या आ गई, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आया। यानी यहाँ भी ये भी क्या बता रहा है कि ऑड है, ये भी क्या बता रहा है, ऑड। जैसे इसने बताया ऑड है ना, ऐसे इसने बताया ऑड है तो वैसे इसने भी बता दिया ऑड है, और ऑड है तो खत्म। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये, और इसको सॉल्व करना कितना आसान है, बहुत आसान है। अब इसको अगर हम अलग करना भी चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल चाहिए कि एफ ऑफ एक्स कितना है, तो 1 है, और एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, सर ये भी 1 ही होगा, है ना। ध्यान से देखो, इसमें माइनस आप नहीं ना पुट कर सकते, तो माइनस पुट ही नहीं कर सकते आप, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में डायरेक्ट काम कराओगे, है ना। यानी दोनों कंडीशन में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों कंडीशन में 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इवन फंक्शन है, इसको मैं मान सकता हूँ इवन, है ना, मान सकता हूँ इवन ही तो है भाई, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये इवन है। और अगर ये इवन है तो सॉल्व होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। बाकी ये सब के सब क्या हो गए, 0। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सब खत्म, केवल ये बचा। क्वेश्चन इतना बड़ा था बट था कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे -π/2 से लेके π/2 और 1 × dx है, इसको मैं लिख सकता हूँ
इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 से लेके π/2, पॉजिटिव वाला लेता हूँ मैं, इंटू यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का करोगे तो x मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से लेके π/2, ठीक है। मेनली यहाँ पे देखो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट केवल रखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। तो मेनली क्या मिल जाएगा आपको π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया पाई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है, नोट डाउन। चलिए ध्यान देंगे, हम हमारे पास 21 नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसको कैसे किया जा सकता है सर, सेम तरीका लगाइए, अपना काम ऐसे ही बन जाएगा। तो आप क्या करिए 21 है, इसको आप आई मान लीजिए, ठीक है। और प्रॉपर्टी लगाइए जो आप लगाते हो, कौन सा, मान लीजिए 0 है, ए है, एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ओके। ये आप लगाओगे, चलो लगाते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके π/2 लॉग यहाँ पे 4 + 3 साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू होगी π/2 माइनस एक्स, हो जाएगी बिल्कुल पूरे के नीचे 4 + 3 कॉस एक्स के यहाँ पे लिख दो π/2 माइनस एक्स, हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 यहाँ पे लॉग यहाँ पे 4 + 3 साइन π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। पूरे के नीचे यहाँ पे आओ 4 + 3 कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, है ना, इंटू डी एक्स। और ये आपको क्या मान लेना है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आप इसको क्या मान रहे हो इक्वेशन नंबर 1। बस सिंपल काम 1 + 2 कर दो, ठीक है। 1 + 2 करोगे तो देखो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस आई हो जाएगा, है ना, LHS ऐड होगा तो आई प्लस आई। इधर क्या होगा 0 से लेके π/2 ऐसे ही रख दो, यहाँ पे लिखो लॉग 4 + 3 साइन एक्स अपॉन पूरे के नीचे 4 + 3 कॉस एक्स होगा, प्लस लॉग, ध्यान देंगे लॉग 4 + 3 कॉस एक्स अपॉन 4 + 3 साइन एक्स आ जाएगा बिल्कुल। अब इस पूरे का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, ये लॉग ए प्लस लॉग बी दोनों क्या है प्लस में है। और अगर दो फंक्शन है लॉग के साथ है प्लस में तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, है ना। तो यानी सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, सीधा हम ये लिख देंगे कि यहाँ पे आई क्या हो गया 2i 0 से लेके π/2 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 4 + 3 साइन एक्स अपॉन पूरे के नीचे 4 + 3 कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा ए और बी का, क्योंकि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पहले ध्यान देना, प्रॉपर्टी होता है कि लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस लॉग जी एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ये लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे भी वही काम होगा, 4 + 3 कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 4 + 3 साइन एक्स आ गया। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास 1। तो यानी हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 log 1 आ गया। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो खत्म कहानी, log 1 की वैल्यू क्या हो गई खत्म। अरे नहीं सर, log 1 को हम क्या करेंगे बाहर लेके आएंगे, 2i इज इक्वल टू log 1, यहाँ पे क्या बचेगा अपना 0 से लेके π/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको log 1। ध्यान से देखना, हम लेके पूरा भरसक प्रयास करेंगे पहले सॉल्व करने का। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो अब 1 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x 0 से लेके π/2। तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास log 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका π/2 आ जाएगा π/2। और मैंने जो पहले बोला था कि log 1 इज इक्वल टू 0 वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि log 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0, इसको लिख लीजिएगा पहले से ही, ठीक है। तो log 1 इज इक्वल टू 0 अब पुट कर दो, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू π/2। आप कहोगे सर यहीं पे हो सकता था, हाँ बिल्कुल हो सकता था, इन कई लोगों को बार बार log निकालने की आदत होगी तो निकाल के भी कर सकते हैं। तो 0 से ये पूरा का पूरा खत्म, तो 2 को भी इधर भेजोगे तो खत्म। तो i की वैल्यू क्या गई 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से 21 नंबर का भी क्वेश्चन आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। और इस हिसाब किताब से देखा जाए तो 7.11 एक्सरसाइज आपका क्या होता है, कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।